सुबह सुबह धूप की किरणों के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, आज के हार्वेस्ट की शुरुआत करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं दीपावली। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहां भी हम भारतीय वास करते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज है दीपों का त्योहार दीपावली। साथ ही ढेर सारे बम फटाके धूम धड़ाके के साथ दीपावली को हम मनाते हैं। तो इसीलिए आज के हार्वेस्ट को भी हमने धमाकेदार रखा है। अंत में आप देखकर अबाक रह जाएंगे कि परात में जगह कम पड़ जाएंगी। आज हम इतने अधिक मात्रा में वनस्पतियों को हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं गन्नों से। टेरेस पर हमने गन्ने को थर्मोकोल के बॉक्सेस में लगा रखा है। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग्स को खोल लेते हैं। इनको बांध के रखना बहुत ही जरूरी होता है। कोयता हम ला चुके हैं और ये साइड का गन्ना है, इसलिए काटने में आसानी रहेगी। अगर मिडिल के गन्ने को हम काटते कोयते से तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि इससे पहले हमने मिडिल के गन्नों को भी बहुत ही मुश्किल से हार्वेस्ट किया है। जो गन्ना पहले तैयार होता है उन्हीं को हम पहले हार्वेस्ट करते हैं। तो चलिए एक और गन्ने को कट कर लेते हैं। आज हम दो गन्ने को काटने का विचार किए हैं। इसी के बाजू में ये गन्ना है, बिल्कुल साइड में है, तो काटने में आसानी रहेगी। बहुत ही आसानी से ये कट गया। दोनों गन्नों को अच्छी तरीके से पहले तो हम साफ कर लेते हैं और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। यही फायदा रहता है जब आप घर के छत पर गन्ने की खेती करते हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप 1, 2, 3, 4 जैसे आपको ज़रूरत है आप हार्वेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करने से पहले हम पूरे गन्नों को एक बार बांध देते हैं। बांधना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये सही तरीके से बढ़ सके, स्ट्रेट तरीके से ये डेवलप कर सके। इसीलिए अक्सर जो गन्ने के किसान होते हैं अपने खेत में गन्ने के पत्तों से ही गन्ने को इस प्रकार से गुच्छों में बांध दिया करते हैं। तो चलिए अपने गन्ने को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और जो इसके लीव्स है इसको अपने कंपोस्ट का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल ऊपर के हिस्से को आप अवॉइड कर सकते हैं, ये थोड़े से सॉल्टी लगते हैं टेस्ट में, उतने मिठास इसमें होता नहीं है। तो आप चाहे तो उसको भी अपने कंपोस्ट में डाल सकते हैं। अब दूसरे गन्ने को भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आज हमने 2 गन्ने को हार्वेस्ट किया है और बहुत ही मीठा प्रवृत्ति का ये गन्ना है क्योंकि हमने इससे पहले कई बार इसके स्वाद का आनंद लिया है। और अगर बात करें इसके वैरायटी की तो यह है 86-032 जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही पॉपुलर गन्ने का वैरायटी है। आप इस वैरायटी को अवश्य अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और इस प्रकार के थर्मोकोल के बॉक्सेस में घर के छत पर आप उगा सकते हैं। हमारी तरह 1 साल से भी कम समय में ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं और हमने तो बहुत ही कम समय में पहला हार्वेस्ट भी ले लिया था। और यह हार्वेस्ट का सिलसिला अलग अलग ओकेजन में यूं ही चलता ही रहता है। तो चलिए इसको परात में पहले तो ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि आज हम धमाकेदार हार्वेस्ट करने वाले हैं। आपको मालूम है कि परात में जगह कम पड़ जाएगी। फिलहाल इसको परात में ही एडजस्ट करते हैं और इस हार्वेस्ट ट्रे को लेकर चलते हैं वेजिटेबल्स की ओर, क्योंकि अब तो दमदार तरीके से हम वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करेंगे। कुछ भिंडियाँ हैं, थोड़े बहुत करेले हैं, थोड़े बहुत बैगन भी है, थोड़े बहुत सेम फल्ली है और फिर तो हरा साग और उसके बाद तो रूट वेजिटेबल्स यानी कि अरबी भी आज के हार्वेस्ट में शामिल होने जा रहा है। मगर हार्वेस्ट की शुरुआत करने से पहले आज हम फिर से कुछ नए बैगन के पौधों में 2G और 3G कट करने वाले हैं। दोस्तों, आप में से जिनको नहीं मालूम है कि 2G और 3G कट क्या है, तो ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके बारे में हमने विस्तार से अलग अलग समय अंतराल पर आपको अलग अलग वीडियोज में बताया है। आप उन वीडियोस को एक बार अवश्य देखिएगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन 2 टमाटर के पौधों में 2G कट करेंगे। बहुत सारे टमाटर के पौधों में हमारे भर भर के फ्रूटिंग आ रहे हैं और साथ ही साथ हम कुछ नए नए और भी टमाटर के पौधे अपने विंटर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो दोनों में हमने कट कर लिया। तो चलिए अब एक प्लांट्स में कटिंग की शुरुआत करते हैं। बैगनों में 2G और 3G दोनों ही कट होंगे, कुछ में 2G और कुछ में 3G कट। जिसमें हम 1 कट लगा रहे हैं वो 2G कट है और जिस भी प्लांट में हम 2 कट लगा रहे हैं आप समझ जाइए वो 3G कटिंग है। 2G कटिंग के बाद ही 2 ब्रांचेस निकलेंगे और फर्दर उन्हीं 2 ब्रांचेस में जब हम 2-3 कट लगाएंगे तो फिर वो 3G कट कहलाएंगे। जैसे कि आप इस प्लांट में अगर गौर से देखेंगे तो हमने 1 कट किया, इस प्लांट में भी हमने सिर्फ 1 ही कट किया। तो ये दोनों ही 2G कटिंग के उदाहरण हैं। मगर इस प्लांट में हम 2 कट लगाने वाले हैं। अब ये जो कटिंग है ये 3G कटिंग हो गया क्योंकि हमने 2 डालियों में इसी प्रकार से 2 कट लगाए। और ठीक इसके अगले वाला भी 3G कटिंग का ही उदाहरण है और इसके साथ ही इसके पत्ते को भी हम अलग कर देते हैं क्योंकि पत्ते में एक बड़ा सा कीड़ा है जो हमारे प्लांट्स को नष्ट कर देते हैं, बैगन के पत्तों को भी खा जाते हैं। दोस्तों, ये 2G कटिंग है और ठीक इसके बाजू वाला भी
2G कटिंग का उदाहरण है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हमने किसी प्लांट में एक कट लगाया और बहुत ही छोटा प्लांट है वो, बिल्कुल ऊपर से हमने एक कट लगाया, तो वो 2G कटिंग का उदाहरण है। किसी प्लांट में हमने 2 कटिंग लगाए यानी कि 2 अलग अलग ब्रांचेस में, तो वो 3G कटिंग के उदाहरण है। जैसे कि ये प्लांट, इस पर हमने 2G और 3G दोनों ही कट कर लिए हैं और आप देख ही सकते हैं कि भर भर के अब इनमें डालियां आ रही है और आने वाले दिनों में फूल भी आएंगे, और जब फूल आएंगे तो फल भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों, 1-2 प्लांट और बचे हैं, तो इस पर भी हमने यूं काटा और हो गया पूरा 2G और 3G कटिंग। कुछ और भी नए नए पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं, अलग अलग सब्जियों के पौधे हैं, जैसे कि कुछ मिर्च के पौधे हैं, कुछ और टमाटर है, कुछ और बैगन है, तो उस पर भी हम आने वाले वक्त में 2G और 3G कटिंग करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, धाकड़ धमाकेदार हार्वेस्ट को रिज्यूम करते हैं। जो बैगन हमें दिख रहे हैं इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी तो गुच्छों में बैगन आ रहे हैं, भर भर के बैगन आ रहे हैं, उतने ही तेजी से हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस बैगन के पौधे के सभी बैगनों को आज हम हार्वेस्ट करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा पौधा है, बहुत सारे इस पर कलियां आई हुई हैं, तो सभी को आज हम काटेंगे। इसके पीछे वजह है, पिछले 2-3 दिनों से हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर कोई खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसके पत्ते भी मर जा रहे हैं। तो इसके सभी डालियों को आज हम कट करेंगे और कुछ दिनों तक इस पर ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर इस पर नए नए डालियां जो है निकलते हैं तो बढ़िया है, वरना फिर इस प्लांट को हम उठाकर फेंकेंगे, इस स्थान पर कुछ नए प्लांट्स को लगाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्लांट्स में विकार आ जाते हैं, जिसके पीछे वजह कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है इस प्लांट का रूट जो है नीचे तक पहुंच चुका है, या फिर हो सकता है कि सॉइल में ही कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या फिर कई बार तो बरसात के दिनों में खास करके पानी अत्यधिक जमने की वजह से भी रूट्स सड़ जाया करते हैं। खैर, जो भी कारण है, हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर इस पर कुछ ग्रोथ रहा तो ठीक है, वरना इस प्लांट को हम उठाकर फेंकेंगे। और इसी के साथ हमने थोड़े बहुत बैगनों को आज भी हार्वेस्ट कर लिया है। आने वाले दिनों में तो भरपूर तरीके से, यूं कह लीजिए कि टोकरी भर भर के हम बैगनों को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर है सेम फली का। थोड़े बहुत ही सेम फली हमें नजर आ रहे हैं। इस बार हमने एक ही प्लांट को जीवित रखा है। हर बीन्स के प्लांट के साथ एक समस्या जो अधिक हमें देखने को मिलती है वो कीड़ा। सेम में एक अलग प्रकार का कीड़ा होता है जो कि उस प्लांट को नष्ट कर देता है, उसके फ्रूट को नष्ट कर देता है। इस वक्त भी इस पर बहुत सारे कीड़े जो है लग चुके हैं और हमारे बहुत सारे सेम फलियों को नष्ट कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े बहुत सेम फलियों को तोड़ने के बाद अब थोड़े से करेले को भी तोड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप करेले को घर के छत पर उगाना चाहते हैं और अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप इस प्रकार के छोटे छोटे मचान बना सकते हैं। ये भी एक थर्मोकॉल के बॉक्स में ही लगा हुआ है। 4 से 5 करेले के बेल है, जिससे हमें थोड़े से मात्रा में ही आज करेले मिले हैं। कभी ज़्यादा मिल जाते हैं और कभी कम। खैर, हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़े बहुत भिंडियों को भी तोड़ लेते हैं। दोस्तों, ये भिंडी के प्लांट्स बहुत ही पुराने वाले भिंडी के प्लांट्स हैं। गर्मी के दिनों में हमने इन प्लांट्स को तैयार किया था और आज दिवाली के दिन भी हम इनसे बहुत सारी मात्रा में भिंडियों को तोड़ रहे हैं। तो यही तो है मॉडर्न फार्मिंग, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आप घर के छत से अगर हर प्रकार के सब्जियों को प्राप्त करते हैं, मई जून में लगाए हुए भिंडियों को अगर आप मिड अक्टूबर के बाद भी प्राप्त करते हैं, तो इससे मन में खुशी की अनुभूति होती है, आप समझ ही सकते हैं। तो हमने थोड़े बहुत भिंडियों को भी अपने हार्वेस्ट में आज शामिल कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस ट्रे को भर देते हैं सागों से। दोस्तों, इस साग का नाम है पुनका। आप इस साग को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, इन 2 ग्रो बैग्स के अलावा बाकी जो गमलों में हमने पुनका को लगा रखा था तो अच्छे तरीके से निकले नहीं है। आगे आप देख पाएंगे वीडियो में कि थोड़े बहुत ही किनारों किनारों में साग जो है निकले हैं। इसके पीछे वजह है कि इस साल मानसून जो है बहुत देर तक लास्ट किया, बहुत सारे साग हमारे नष्ट भी हो गए। हालांकि बरसात के दिनों में जब हमने सागों को बोया था तो उनको अच्छी तरीके से प्लास्टिक से ढका था, लेकिन धूप की वजह से हमने कई बार प्लास्टिकों को हटाया भी था ताकि सही तरीके से सनलाइट उन पर पड़ती रहे, और हम फिर ढकना भूल जाया करते थे। और यही कारण रहा कि हमारे साग ज़्यादातर निकले ही नहीं, नष्ट हो गए। थोड़े बहुत ही किनारों के साग जो है निकल पाए हैं। आज हम हार्वेस्ट करते करते सागों को पानी में रख रहे हैं। इसके पीछे वजह है, सागों के बाद आज हम रूट वेजिटेबल यानी कि अरबी को भी हार्वेस्ट करेंगे, तो बहुत अधिक समय आज लगने वाला है। हार्वेस्ट के तुरंत बाद अगर आप सागों को इस प्रकार से पानी में डाल के रखते हैं तो बहुत लंबे समय तक साग जो है तरोताज़ा बने रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो जब हम परात में इनको पहुंचाएंगे तब तक भी ये ताज़े बने रहेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि आज हम सागों को रूट्स के साथ उखाड़ सकते थे, क्योंकि थोड़े बहुत ही गमलों में साग है, मगर हमने इनको सिर्फ कट किया है, रूट्स के साथ उखाड़ा नहीं है। इसके पीछे वजह है, हम इन्हीं कंटेनर्स में धीरे धीरे करके गुड़ाई करते हुए और कुछ नए नए सागों के बीजों को बो देंगे, ताकि पुराने वाले से भी थोड़े बहुत साग मिलते रहे और नए वाले साग भी तब तक निकलते रहे। तो चलिए इस धाकड़ से हार्वेस्ट के आखिरी किरदार से मिलते हैं और इसको भी झटपट हार्वेस्ट करते हैं। इसको हार्वेस्ट करने में वैसे तो बहुत समय लगेगा,
मगर आप चिंता न करें, हम बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो चलिए इनको करते हैं खाली। पहले से हमने प्लास्टिक को बिछा लिया है, पानी भी हमने गमले में भर लिया है। हालांकि हमें एक दो बार और साफ पानी की जरूरत पड़ेगी अच्छी तरीके से साफ करने के लिए। एक बैग को खाली कर लिया, अब दूसरे को भी खाली कर लेते हैं। इस प्रकार के ग्रो बैग्स या फिर प्लास्टिक के पैकेट्स में अरबी को उगाने का ही फायदा रहता है कि आप आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हैं। और फिर मिट्टी को अलग कीजिए, पानी से अच्छी तरीके से धोइए, इसके ऊपर के रूट्स को भी हटाइए। और बस यही सब तामझाम में थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता होती है, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसमें आपको पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है, तब जाकर आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ये देखिए, इस प्रकार से अरबी जो है आपको गुच्छों में मिलेंगे, एक साथ इस प्रकार से लगे होते हैं और इसको आपको अलग करना पड़ेगा। आप चाहे तो इस पूरे को उठाकर भी आप पानी में डाल सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरीके से धो के तोड़ ताड़ के इसके रूट्स को हटा के आप साफ कर सकते हैं। ये अरबी जो है बहुत ही गुणकारी वेजिटेबल है, यानी कि सर से लेकर पांव तक सेवन करने वाला ये वेजिटेबल है। इसके पत्ते, इसके स्टेम्स और अरबी खुद एक रूट वेजिटेबल है, सारा कुछ खाने योग्य है और गुण के मामले में तो सर्वोत्तम है अरबी। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से हम साफ करते हैं, थोड़ा सा अधिक इस पर समय लगेगा। आपके कीमती समय को नहीं करेंगे जाया, वीडियो को करते हैं यहीं पर पॉज और आपको रिजल्ट दिखाते हैं कुछ एक झटके में यूं। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से पानी से साफ करने के बाद ये परिणाम आपके आंखों के सामने है। तो आप भी अरबी जैसे रूट वेजिटेबल को ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स में या फिर बोरियों में उगा सकते हैं, जिससे आपको हार्वेस्ट करने में आसानी रहेगी। अभी कुछ ही दिनों के बाद से हम फिर से अरबियों को लगाएंगे, ताकि आने वाले समर में और रेनी सीजन में हम भरपूर तरीके से अरबियों को प्राप्त कर सके। अरबी को तैयार होने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है और समर और रेनी सीजन के दरमियान हम इसको ज़्यादा सेवन भी करते हैं। और इस प्रकार के ग्रो बैग्स में ही आप अरबियों को लगाए तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आज का हार्वेस्ट हमारा हो चुका है पूरा, सभी को एडजस्ट करते हैं परात में। ये देखिए दोस्तों, परात में हमने पूरा एकदम ठूस ठूस के जिसे कहते हैं सब्जियों को यहाँ पर भरा है। बिल्कुल भी रत्ती भर जगह नहीं है, हमने इस प्रकार से सभी सब्जियों को एडजस्ट किया है। अरबियों को अरबियों के ऊपर पहाड़ जैसा हमने चढ़ा दिया है। सागों को तो हमने दबा दबा कर भरा है। भिंडियों को हमने किनारों में खड़ा कर दिया है। थोड़े बहुत जो हमें सेमफलियाँ मिली उनको भी एडजस्ट किया। बैगन और करेला बेचारा तो सागों के नीचे दब चुका है, ये देख ही सकते हैं। और तो और आज के इस धाकड़ से धमाकेदार हार्वेस्ट परात में गन्ना भी अपना उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा होता है पूरा। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि परात में जगह कम पड़ जाएगी, आज हम इतने अधिक मात्रा में वनस्पतियों को हार्वेस्ट करेंगे। तो आप भी अपने घर के छत पर गन्ने को उगा सकते हैं, अरबी जैसे रूट वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं, हरे सागों को तो आप प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं, तरह तरह के हरे सब्जियों को उगा सकते हैं और हमारी तरह ऐसे ही परात भर के रोजाना हार्वेस्ट ले सकते हैं। 2G 3G कटिंग के बारे में जानकारी कैसी लगी, अवश्य अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दीपावली, आपका दिवाली मंगलमय हो। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमसे इसी प्रकार आगे भी जुड़े रहे।